प्रणाम आप सभी लोगों को। माघ मास के अंतिम सोमवार में आज कराते हैं आपको गंगा मैया और हमारे चंडेश्वर महादेव जी के दर्शन। पिछले 1 साल से मैं मंदिर नहीं गई थी क्योंकि मेरे दादाजी ख़त्म हो रखे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं 1 साल तक मंदिर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं मंदिर तो कभी भी जा सकती थी लेकिन मेरे दादाजी एक ही बार ख़त्म हुए। तो आज 1 साल बाद कराती हूँ मैं आपको अपने द्वारा अपने चंडेश्वर महादेव और मंदाकिनी नदी के दर्शन। हम इतने भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि हमने उत्तराखंड देवभूमि में जन्म लिया और उसके बावजूद भी हमने मंदाकिनी नदी के समीप समीप हमारा ग्राम हुआ। पतित पावनी गंगा, सभी लोग यहाँ पूजा करते हैं और मैंने भी पूजा करने के बाद अपनी पानी की कलश भर दिया है और हम चलते हैं मंदिर में। आज आपका नाम क्या है? महेश। हमारे घर के समीप में उपस्थित चंडेश्वर महादेव के नए उपासक हैं हमारे, और मंदिर को दिव्य और भव्य बनाने का काम किया है समस्त ग्रामवासियों ने। इसका नव सौंदर्यीकरण किया गया है। पूर्व में मंदिर कुछ इस प्रकार नहीं था। समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद कि समस्त ग्रामवासियों ने अपनी आस्था अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी भक्ति अनुसार अपने पितृ ऋण को पूरा किया और मंदिर को दिव्य एवं भव्य बनाने का प्रयास किया। ये हमारा चंडेश्वर महादेव, जिसमें कि अंदर सबसे पहले महादेव जी, चंडेश्वर महादेव जी उपस्थित हैं। ये हमारे चंडेश्वर महादेव जी हैं। यहाँ पर राधा और कृष्ण, या फिर हम विष्णु नारायण बोल सकते हैं, विष्णु नारायण, विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान है। इधर से हनुमान जी विराजमान है। इसी मंदिर में गणपति जी भी विराजमान है। और ये पाषाण कालीन पूर्व में बनी हुई पत्थर की मूर्तियाँ हैं जो कि मंदिर में पहले से थी। ये यहाँ पर लोगों के द्वारा अपनी आस्था अनुसार चढ़ाए गए नंदी हैं। ये हमारा हवन कुंड है और ये है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर। इधर ही शनिदेव जी का मंदिर है और मंदिर प्रांगण में विभिन्न सारे पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ उपस्थित हैं। आम के वृक्ष भी यहाँ पर उपस्थित है। यह मंदिर बहुत ही दिव्य एवं भव्य है। इसकी कहानी यही थी कि एक गाय आती थी और वो एक लिंग पर अपना पूरा दूध डालकर चली जाती थी और शाम को हमेशा अपने मालिक से मार खाती थी। तो जब वो गाय को अत्यधिक प्रताड़ित किया गया तो इस लिंग की खोज हुई और यहाँ पर ये मंदिर बना। पहले पूर्व में जब हम छोटे थे तब ये मंदिर थोड़ा छोटा था, लेकिन अब हमारे ग्रामवासी चाका फलाटी के लोगों के द्वारा इस मंदिर को दिव्य और भव्य बनाया गया। इसके तट पे ही मंदाकिनी नदी बह रही है, जहाँ से लोग गंगा जी का पानी लेकर भगवान शिव का अभिषेक कराते हैं। और आज बहुत समय के बाद मंदिर आकर मुझे बहुत असीम शांति प्राप्त हो रही है। अभी इसके बाद जाएंगे हम अगस्त्य ऋषि महाराज जी के मंदिर में, और अगस्त्य ऋषि महाराज जी के मंदिर में जाकर वहाँ के दर्शन कराएंगे आपको। रहा है थोड़ी सी जगह आगे जाके, वो मेरे साथ थोड़ी चला जाएगा ऊपर। ऐसा का क्या करूँगा मैं? आप लोग मेरा पेट भर देते हो, आटा दे जाते हो, चावल दे जाते हो। साधु अगर पैसे का ले रहा है तो साधु उस पैसे का कर क्या रहा है? ये इसका मतलब है, सीधी सी बात है, वो नशा कर रहा है। कोई ऐसी जरूरत की चीज़ चल रही है जो उसको नहीं चाहिए। गृहस्थ के लिए हर चीज़ जरूरी होती है, गृहस्थ में पैसा जरूरी है, साधु के लिए नहीं।
साधु का केवल इतना मन होता है कि मन को जो साध ले वो साधु। इसलिए यहाँ पैसा, यहाँ खाली हाथ आया करो। जब खाली हाथ आओगे ना तो दोनों हाथ जोड़ के आओगे। हाथ में जब तक थैली रहेगी ना तब तक खाली हाथ आ ही नहीं पाओगे। सब्जी ला रखी थी, क्या होगा? बना रहे हैं खाना? नहीं, अब इस टाइम नहीं बनाऊंगा। वहाँ फिर खाना बनाऊंगा, फिर बर्तन मांजूंगा, मैं क्या करता रहूँगा। अभी तो मैं पहुंच चुके हैं हम अगस्त्य ऋषि के मंदिर के गेट पर। जय मुनि महाराज। ये है मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता। पहुंच चुकी हूँ मैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। हरा जी प्रणाम। मुंह हाथ पैर धुल के चलते हैं हम अंदर। मिलाते हैं आपको, दिखाते हैं आपको पूरा मंदिर। ये हो मुनि महाराज जी। मुझे मिल गए मेरे दादाजी। प्रणाम। ये है मुनि महाराज जी का मंदिर, प्रवेश जहाँ मुनि महाराज जी रहते हैं। यहाँ उपस्थित हैं शिव जी का मुखार बिंदु, क्योंकि जब मुनि महाराज जी दिवारा के लिए निकलते हैं तो मुनि महाराज जी की मूर्ति यहाँ रहती है और शिव जी दिवारा के लिए जाते हैं। यहाँ उपस्थित है अगस्त्य मुनि का शिवालय, जिसके साथ की विभिन्न देवी देवताएं एक ही कक्ष में विराजमान हैं। हमारे पूर्वज पाषाणों पर कलाकृतियों के बहुत ही गढ़े हुए मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां पाषाणों पर बनी हुई हैं। यहाँ बंदरों का भी बहुत आतंक है, इसलिए मंदिर परिसर में जो भी आए अपने सामान की रक्षा करें। परिक्रमा करते हुए दर्शन कराते हैं आपको अन्य देवी देवताओं के, जो कि मंदिर के पृष्ठभाग में उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित हैं शनिदेव जी। यहाँ पर बजरंग बली जी की दूसरी मूर्ति है। जय बजरंग बली। और यहाँ पर उपस्थित हैं शनिदेव। जय हो शनिदेव महाराज। मंदिर के नवनिर्माण में विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, यहाँ कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। ये जो मूर्ति है, इस पर एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पास में ही उपस्थित है साणेश्वर महाराज जी का मंदिर, जहाँ की पुरोहितों द्वारा पूजा की जाती थी, लेकिन वहाँ जो भी पुरोहित पूजा करने जाते थे उन्हें दैत्य भोजन के रूप में खा लेते थे। तो एक बारी जब वहाँ केवल एक ही पुरोहित, छोटा सा बच्चा बचा हुआ था, तो उस बच्चे की दादी उसे वैसे ही नहलाती है, वैसे ही रोती है। तब तक मुनि महाराज जी वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हे माता, तू रो मत, तेरे नाती की जगह आज मैं पूज लगाऊंगा
और तेरे नाती को बचाऊंगा। तो जब मुनि महाराज जी वहाँ पहुँचते हैं और पूछ लगाते हैं, तब तक दैत्य प्रकट हो जाते हैं। 9 दिन और 9 रातों तक युद्ध चलता रहता है और मुनि महाराज जी जब थक जाते हैं तो वो अपनी पीठ मलते हैं, वहाँ से पिठासन, अपने सर को मलते हैं, वहाँ से कुष्मांडा, और एक दैत्य को मारते हैं, उससे 100 दैत्य उत्पन्न हो जाते हैं। अंत में कुष्मांडा माता सभी की रक्षा करती है और 2 दैत्य बच जाते हैं, आतापी और वितापी। आतापी बद्रीनाथ जाकर बस गए, तब से वहाँ शंख नहीं बजता है, और वातापी सिल्ली में हमारे घर के नीचे, पुल के नीचे वहाँ बसे हुए हैं। कहते हैं कि अनावश्यक रूप से वहाँ शंख नहीं बजाया जाता। जब समुद्र को बहुत ही ज़्यादा खुद पर घमंड हो गया था तो महर्षि ऋषि ने पूरा समुद्र ही पी लिया, तो इसलिए महर्षि ऋषि को देखकर बहुत सारे सभी डरते थे। एक बार इस कलाकृति के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, विंध्याचल पर्वत को बहुत घमंड था कि मैं बहुत ऊंचा हो चुका हूँ, वो झुकता नहीं था। तो महर्षि ऋषि जा रहे थे तो विंध्याचल पर्वत ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम इसलिए किया क्योंकि वो जानता था अगर मैं महर्षि ऋषि को अपमानित करूँगा तो ये मुझे कुछ भी कर सकते हैं। तो विंध्याचल पर्वत को महर्षि ऋषि ने वरदान दिया कि जब तक मैं दोबारा वापस न लौटूं तो इससे ऊपर मत बढ़ना। तब से माना जाता है कि विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई नहीं बढ़ी। इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि महर्षि अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम को दिव्य शास्त्र प्रदान किए थे, जिससे उन्होंने रावण का वध किया। यहाँ मंदिर में उपस्थित इधर भोग बनता है महाराज का, इधर ये कृष्ण भगवान जी सत्संग किया जाता है। यहाँ इस स्थान पर ये सत्संग के लिए ये वाला स्थान है। इधर मंदिर में अनेक कक्ष हैं। यहाँ के पुजारी जी जहाँ निवास करते हैं, यहाँ कुछ कक्ष सामान रखने के लिए रखे गए हैं। यहाँ सदैव दास उपस्थित होते हैं। ये सूरदास जी हैं जो कि आँख नहीं देखते हैं। यहाँ उपस्थित है अगस्त्य मुनि महाराज जी की गद्दी। यहाँ पर उपस्थित है विभिन्न मंदिर, एक मंदिर के साथ विभिन्न मंदिर उपस्थित है। ये महर्षि अगस्त्य ऋषि का प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर शिवालय है, यहाँ भी शिवालय है। इसी के साथ महर्षि अगस्त्य ऋषि से विदा लेते हैं और चलते हैं अपने घर की ओर। मार्केट गई थी मैं बहुत टाइम के बाद, तो मैंने की ढेर सारी शॉपिंग। सबको लग रहा होगा सब्जी है, पर लेकिन सब्जी नहीं है, बहुत कुछ है उसमें। और हमारी लेबर पहुंच चुकी थी मुझे लेने, क्योंकि मुझे गाड़ी भी नहीं मिल रही थी और इतना सामान गाड़ी में लाना पॉसिबल नहीं था। हेलो सर, हेलो सर, अला बाबू, हम बात समझ में नहीं हो रही, काश तो बने हो। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। बाय बाय।